शब्द विचार। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, पुस्तक, मेज आदि। वर्णों का शब्द में निश्चित क्रम होता है। यदि यह क्रम सही ना हो तो अर्थ बिगड़ जाता है। बेमेल वर्णों को शब्द नहीं कहा जाता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनेक वर्णों के मेल से बनी एक स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि या इकाई को शब्द कहते हैं। उदाहरण: जग, कमल, पुस्तक, थैला इत्यादि। इन सभी शब्दों में वर्णों का एक निश्चित क्रम है। यदि यह क्रम बदल जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा या फिर अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जैसे ज जमा ग बराबर जग, सही। ग जमा ज बराबर गज, सही। क जमा ल जमा म बराबर कलम, सही। प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ बराबर पुस्तक, सही। त जमा उ जमा स जमा प जमा अ जमा क जमा अ बराबर पुष्पक, गलत। थ जमा ए जमा ल जमा आ बराबर थैला, सही। ल जमा ए जमा थ जमा आ बराबर लेथा, गलत। पद वाक्य में शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार बांधकर प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद बन जाते हैं। जैसे यह रमन का कमरा है, रमन इस कमरे में रहता है। इन दो वाक्यों में एक ही शब्द कमरा का प्रयोग दो तरह से किया गया है, कमरा और कमरे। ऐसा करने पे शब्द का अर्थ नहीं बदला, बल्कि उसका रूप बदल गया है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्द का रूप बदल जाता है और ये स्वतंत्र नहीं रहते। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी, ड़ संकर। क तत्सम, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, गृह, घृत, अग्नि आदि। ख तद्भव, संस्कृत से कुछ शब्द रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, घर, घी, आग आदि। कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्द। तत्सम, तद्भव। तत्सम हस्त, तद्भव हाथ, लक्ष्य, लाख, सप्त, 7, रात्रि, रात, दुग्ध, दूध, मस्तक, माथा, सत्य, सच, हस्ती, हाथी, भिक्षा, भीख, मयूर, मोर, सर्प, सांप, स्वर्ण, सोना, निद्रा, नींद, कर्म, काम, पंच, 5, मुख, मुंह, ग्राम, गांव, पाद, पांव। ग देशज, जो शब्द भारत के विभिन्न भागों में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, जूता, खिड़की, झाड़ू आदि। घ विदेशी, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द बटन, मशीन, बिस्कुट,
डॉक्टर, बस, रेल, स्कूल, पेट्रोल। अरबी भाषा के शब्द फकीर, खत, किताब, कालीन, गरीब, तहसील, इनाम, महल। फारसी भाषा के शब्द आसमान, नमक, जमीन, खजाना, पजामा, शादी, दीवार, बाजार। तुर्की भाषा के शब्द चम्मच, कैंची, गलीचा, कुली, कुर्ता, चाकू, कारतूस, बीवी। संकर, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जैसे फूलदान, टिकट घर, रेलगाड़ी आदि। फूल हिंदी शब्द है, जबकि दान फारसी शब्द, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। दूसरा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। क, मूल या रूढ़ शब्द। ख, यौगिक शब्द। ग, योग रूढ़ शब्द। क, मूल या रूढ़, वे शब्द जो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे घर, पुस्तक, नमक, हाथी आदि। ख, यौगिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे पुस्तकालय बराबर पुस्तक जमा आलय, फूलदान बराबर फूल जमा दान, विद्यालय बराबर विद्या जमा आलय। ग, योग रूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द जो किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दशानन बराबर दश जमा आनन, रावण। 10 मुख वाला, लंबोदर बराबर लंब जमा उदर, गणेश, लंबे बड़े उदर वाला। तीसरा, अर्थ के आधार पर। हिंदी में शब्दों को अर्थ के आधार पर 6 भागों में बांटा जाता है। क, एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, जैसे नदी, घर आदि। ख, अनेकार्थी शब्द जिनके कई अर्थ हो, जैसे अंबर, वस्त्र और आकाश। ग, पर्यायवाची शब्द जिनके समान अर्थ हो, जैसे पृथ्वी, धरा, धरती। घ, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे आशा, निराशा। ड़, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे लगने वाले पर भिन्न अर्थ देने वाले शब्द, जैसे अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, तिरस्कार। च, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आदर करने योग्य, आदरणीय। चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, क, विकारी शब्द, ख, अविकारी शब्द। क, विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ख, अविकारी शब्द, जिन शब्दों में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।